माता रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर पाण ग्रहण संस्कार को सुना। माता रुक्मिणी का जो ब्याह हुआ वो राक्षस विधि के द्वारा हुआ। किसी ने पूछा भैया ये राक्षस विधि क्या है? बोले ये विधि कोई और नहीं है, यह विधि बड़ी प्यारी है। बोले भगवान ने माता रुक्मिणी का हरण करके ब्याह किया, इसीलिए इसको पिशाच विधि का ब्याह कहा। देखो प्रेम विवाह इसको जब कहते, प्रेम तो था माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का, ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार थे। लेकिन माता लक्ष्मी माता रुक्मिणी के साथ साथ इनके पिता स्वयं साक्षात्कार श्री भीष्मक जी महाराज का स्वयं ये मत था कि हम अपनी कन्या का ब्याह द्वारकाधीश के साथ करवे। लेकिन कहते ना जब बालक बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की किसी की नहीं सुनता है। इसी प्रकार यह हाल भी हुआ, और ये हाल ऐसा हाल हुआ कि भैया कहा जाता है तदंतरकालीन बड़े प्रेम के साथ इस हाल के अनुसार कहा जाता है कि माता रुक्मिणी का हरण भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया। जब माता रुक्मिणी का हरण भगवान श्री कृष्ण ने किया तब साले साहब पीछे से आगे दौड़ते दौड़ते। अच्छा, भगवान ने देखा कि साले साहब तो अभी आ गए, शादी तो आज ही हुई, और पीछे से भागने लगे। भगवान ने कहा एक काम करो, पहले साले साहब का स्वागत करो। भैया भगवान ने खूब भयंकर मार मारी, इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, इतनी भयंकर मार मारी कि रुक्मिणी की हड्डी पसली एक कर दी और कह दिया जा रुक्मिणी कह देना अपने नगर से इस आर्यावर्त में अभी हाल की स्थिति में यादवों से लोहा लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं जन्मा। भगवान ने उस समय कहा था जब उन्होंने जन्म लिया था। रुक्मिणी भगते गए, भगे घर पर पहुंचे। अब पिटते हुए थे, वे तो पिट ही गए थे। हालत खराब तो उसकी हुई जो बढ़िया सज धज के आया, बढ़िया सहरा लगा के आया। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। अब बताओ किसी की बारात जावे भैया, ओ भैया किसी की बारात जावे और वो सहरा लगा करके जावे और दुल्हनिया कोई और लेके चला जाए, बुरा लगेगा कि नहीं? शिषपाल का भी दिमाग खराब। दुल्हनिया मेरी होनी थी, वो किसी और की होकर के वो पहले ही सरक ली। शिषपाल बैठा भैया किसको मुंह दिखा दूं मैं, कैसे नगर से बाहर जाऊं? मैं महान योद्धा हूं, लड़ने वाला योद्धा हूं, कैसे बाहर जाऊं? मेरी तो समझ में नहीं आती। भैया शिषपाल बड़े क्रोधों को तकलीफ में थे। इतने में रुक्मिणी आ गए। रुक्मिणी खुद को टेकोटाए रखे थे, बार बार नुचू गए थे। शिषपाल ने पूछा भैया तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोले जीजा जी ने मारा। अब रुक्मिणी जब आए तो पहले तो शिषपाल खूब फन फनाने, ऐसो कैसो ब्याह हुआ है, ब्याह हमाओं ने तो को और दुल्हन जले के भगवान। जैसे ही रुक्मिणी आए तो उनके कपड़ा पूरे फटे चिते धरे थे। रुक्मिणी को देख करके शिषपाल का दिमाग खराब। आओ कहा भैया कहाँ से आए? रुक्मिणी बोले वहां नहीं जाना, दुल्हनिया गई सो गई, तुम नहीं जाना। बोले क्यों? बोले देखो हमारी हालत तो ऐसी हो गई, चिथड़े से उड़ गए, और तुम अगर गए हमें तो उनने छोड़ ही दिया, साले थे रिश्तेदार बन गए, और तुम अगर गए तो ऐसा नहीं तुम्हारे पूरे चिथड़े उड़ जाए। अब शिषपाल बोला ठीक है भैया नहीं जाएंगे।
लेकिन एक उपाय तो बता दो, इस नगर से बाहर कैसे जाएंगे? कुंडनपुर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे, बड़ी स्थिति खराब है। रुक्मी बोला भैया एक काम करो, तुमने रुक्मणी के लिए वो विदाई होती तो काय से होती हो? काय से होती महाराज? पालकी से। पालकी माता रुक्मणी के लिए सजी रखी थी। अब ने कहा पता कि रुक्मणी तो पहले ही भाग गई। बोले एक काम करो, जो पालकी रुक्मणी के लिए सजवाई थी उसी पालकी में बैठ जाओ और दो ही बगल के लगा लो अपने पर्दा और आराम से सरक जाओ, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। अच्छा नगर वाले तो मजा लेने वाले बैठे ही रहते, कई फोक्का हो। अपने गांव में एक दो बारातें लौट के आ गई है ध्यान। लौट के आ गई ना। अच्छा जी की बारात लौट के आओ, इतने कष्ट में आओ। सुनो, अब शिषपाल उस पालकी में बैठ गए। पालकी में बैठे, चले पालकी में बैठ के चले। सो नगर वालों ने देखा कि रुक्मणी तो भग गई है, पालकी किसकी जा रही? पालकी का पर्दा हटाया, सो शिषपाल छिपे बैठे थे। बोले वाह दुल्हन तो अच्छी लग रही। पूरे नगर वाले पकड़ पकड़ करके रुक्मणी को, शिषपाल को चिढ़ा रहे हैं। शिषपाल के कोई पैर पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा। शिषपाल को भी बड़ा बुरा लगा। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि दुल्हनिया नहीं मिली और उल्टा पालकी में लेकर के भागना पड़ा। प्रतिज्ञा कर बैठा, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीऊंगा तब तक द्वारकाधीश से दुश्मनी मनाता रहूंगा। अच्छा भैया ये बात तो जायज है। बारात जाए को की दुल्हैया ले जाए को और वो दिखा बरे तो जा लगत कि सुनो फ्री